प्राण प्रतिष्ठा किए हैं और द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं उसमें शामिल किया गया है, तो हम लोग गांव-गांव जाकर पूरे झारखंड में अपने लोगों को बताएंगे। सब जगह तराही तराही मान है, आदिवासी को जंगल से खदेड़ने के लिए ये प्लान बना चुका है। हसदेव जंगल का कटाई स्टार्ट कर दिए, वहां आदिवासी को बैठा। हड़बड़ी है कि पूर्ण होने देते, वो दिखा जाता, माने पूर्ण होता तो अच्छा रहता, लेकिन ये चुनावी मुद्दा हमको लगता है। जोहार, मैं हीरालाल रवि। आप देख रहे हैं द रेवोल्यूशन 19। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन सह प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जिसमें देश के सभी गणमान्य लोग, नेता, अभिनेता सभी शामिल हुए। और इस कार्यक्रम में देश की प्रथम महिला नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उसमें उपस्थित नहीं हुई। और इससे पूर्व भी संसद का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें द्रौपदी मुर्मू वहां भी उपस्थित नहीं हुई। क्या कारण रहा कि द्रौपदी मुर्मू जी ना तो संसद उद्घाटन में उपस्थित हो सकी, ना तो राम मंदिर उद्घाटन में उपस्थित हो पाई? आइए जानते हैं क्या कारण रहा। आज इस चीज़ को बताने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता श्री प्रकाश मुंडा जी जुड़े हैं। क्या कारण रहा होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राम मंदिर उद्घाटन में उपस्थित नहीं हो सकी? देखिए, ये जो देश का हालत है कि ऊंच नीच का भावना कहीं न कहीं आदिवासी, दलित, जो पिछड़े लोग हैं उन पर देखा जाता है। आप देखे होंगे कि जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें भी हमारे देश के सर्वोपरि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वहाँ भी वो उपस्थित नहीं होते हैं। और 22 तारीख को राम जन्मभूमि का जो स्थापना किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, उसमें भी वो नहीं दिखते हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। या तो आदिवासी जो दलित तबके के लोग को उसमें शामिल नहीं करने का मंशा रहता है, कि क्या रहता है कि उनको खोजा नहीं जाता है या पूछा नहीं जाता है, जबकि इस देश का आदिवासी मूल निवासी ये आदिवासी ही है, यहाँ देश का मालिक है, और उनको नहीं पूछा जाता है। ये कहीं न कहीं ये विधि व्यवस्था अस्त व्यस्त करने के लिए ये लोगों को मनोबल, मनसा, ये कहीं न कहीं दिखा जाता है कि आदिवासी लोग को आगे ऊपर में बैठा के और उनको मान सम्मान का ठेस पहुंचाना, ये उन लोगों को माने बुद्धि विवेक है कि नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकेंगे। लेकिन ये दुखद की बात है कि वो हमारे देश के राष्ट्रपति जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए और नहीं बुलाया गया, ये दुखद आदिवासी इसका। संसद उद्घाटन में भी द्रौपदी मुर्मू जी नहीं पहुंच पाई थी। वही तो हम लोग कह रहे हैं कि उनको क्यों नहीं बुलाया जाता है, ताकि उनका अधिकार पहला था कि वहां संसद का उद्घाटन में उनका भागीदारी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने बड़प्पन का ये बढ़ाने के लिए कि हमको देश का माने प्रधानमंत्री अच्छा कहेंगे लोग, लेकिन ये दिखता है कि जब बड़े को आप नहीं आदर करिएगा तो आप कितनों भी आप करिएगा, लेकिन वो फल नहीं मिलेगा। वो दुनिया जान चुका है कि बड़ा बड़ा होता है, उसके नीचे छोटा छोटा होता है। इसीलिए इन पर आदिवासी हम लोग है कि दुखद व्यक्त एकदम बहुत माने दुखद है, और इस घटना को लेकर हम लोग चिंतित है। और आने वाला समय में हम लोग इनका हर एक गांव में, हर एक टोला जाके, मोहल्ला जाके इस बात को चर्चा करेंगे कि हम लोग को आड़े रख के हम लोग रोड में भी उतरते हैं और हम लोग को छलवा किया जाता है, दिखावा दिखा के, और हम लोग को
छेलने का काम किया जाता है। आज देखिए कि जंगल की बात करते, आदिवासी की बात करते, सभी को समान विकास, सबका साथ सबका विकास कहते हैं वो, लेकिन वो दिखा नहीं जाता है। सर, राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी का कहना है सरना सनातन एक है, और आप बोल रहे हैं कि आप लोग को अलग नजरिए से देखा जाता है इस देश में। कहाँ सरना सनातन एक है बोलते हैं, लेकिन देखिए सभी धर्म स्थल से मट्टी यहाँ से ले गए हैं, तो क्या उनका फर्ज है कि भाई पहान पुरोहित के हिसाब से चलता है गांव ग्राम, और वहां से आप पूजा स्थल से मट्टी लेगिएगा और वहां पर आप कुछ लोग को भी नहीं बुलाइएगा। पहान होता है, पहान का बुलाना चाहिए वहाँ, या वहाँ भागीदारी होना चाहिए। मंदिर में पहान का क्या काम है? मंदिर में पहान का काम नहीं है, लेकिन वहां का मट्टी वहां ले गए हैं, तो ये भागीदारी होना चाहिए कि मट्टी जब मंदिर में काम है नहीं तो मट्टी वहां क्यों ले जाना है भाई, ये भी तो सोचना चाहिए। तो कहीं न कहीं मट्टी का जो जो मांगे हर एक तीर्थ स्थल से, जहां धर्म स्थल है, तो क्यों इसको मांगे, तो वहां का पहान के मुताबिक पहान को भी वहां जाना चाहिए। इसलिए कि राम भगवान का जब आप 14 बरस का वनवास में किए, कितना साल के बाद में मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ है, तो वहां भी भावल बांदर उनके साथ में थे खड़ा, वो आदिवासी लोग थे। तो यहाँ है कि जब उसी का यहाँ एक रूप होके यहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, तो आदिवासी वहां दिखता नहीं है, एक भी आदिवासी नहीं नजर में दिखा दीजिए, न SC ST के लोग हैं वहां पर। तो ये कहीं न कहीं ये एक जाति का या तो एक समुदाय का ये भागीदारी अपने से दिखा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। तो क्या राम आदिवासी दलित समाज का नहीं है क्या? सभी का है, ये कन-कन में है, और आज से नहीं, सभी लोग कहीं न कहीं दिल में उनको नाम जगह लेते थे पहले, खुल के इसका आयोजन भव्य आयोजन करके कभी नहीं, लेकिन सब घर घर में सब उनका नाम अपने हृदय से लेते थे, ये सभी का है। लेकिन अब क्या हो गया, अब नहीं लेंगे क्या? अब कहाँ से, ऐसा लग रहा है कि कहीं अब उनका माने आदेश लेना पड़ेगा हम लोग को जाने के लिए या कहीं बोलने के लिए, ऐसा लग रहा है हम लोग को कि एक समुदाय का हो गया है ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ना बुला के प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंदिर उद्घाटन करना, मतलब इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाना इस प्राण प्रतिष्ठा में, हम कहीं न कहीं ये 24 चुनाव का ये आगाज लग रहा है कि बीजेपी दिखाना चाहता है कि 24 चुनाव को हम जीत लेंगे और फिर सत्ता में आएंगे। लेकिन तो सर, राम मंदिर जो वर्षों से केस पेंडिंग था, इस मोदी सरकार बनने के बाद राम मंदिर बनना शुरुआत हो गया, राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया, और आप बोल रहे हैं कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए, ठीक है, ये तो बनना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका के वो कहते हैं कि न्यायपालिका सर्वोपरि है, लेकिन न्यायपालिका ये भी कहा जाता है कि 4 से 5 करोड़ केस अभी पेंडिंग है, बहुत सारे केस पेंडिंग है। तो कहीं न कहीं माने ये एक अपने श्रेय लेने के लिए एक जल्दीबाजी कहिए, या तो अभी पूर्ण रूप से अभी बना भी नहीं है, पूरा पूर्ण सुन रहे हैं कि हम तो गए नहीं वहां, लेकिन सुन रहे हैं कि पूरा पूर्ण नहीं बना हुआ है और उद्घाटन कर दिया गया है। तो क्या दिक्कत है, पूरा मंदिर नहीं बना है तो उद्घाटन हो जा रहा है? तो ये हड़बड़ी है कि पूर्ण होने देते, वो दिखा जाता, माने पूर्ण होता तो अच्छा रहता, लेकिन ये चुनावी मुद्दा हमको लगता है कि 24 का ये फरवरी मार्च में जो माने होने वाला है, तो कहीं न कहीं यही नजर आ रहा है कि चुनाव का फार्मूला 24 का है। लेकिन हम लोग ये जो अभी मुद्दा जो प्राण प्रतिष्ठा किए हैं और द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं उसमें शामिल किया गया है, तो हम लोग गांव-गांव जाकर पूरे झारखंड में अपने लोगों को बताएंगे कि कहीं न कहीं ये हम लोग को छलावा दे रहे हैं, और ये वोट जीतने के बाद में 24 में फिर जीतने के बाद में ये हम लोग को कहीं के नहीं रहने देगा। और देखिए अभी छत्तीसगढ़ में इनका सरकार अभी तत्काल बना है, और वहाँ हसदेव जंगल का कटाई
स्टार्ट कर दिए वहाँ आदिवासी को बैठा के। और ये वन संरक्षण बिल, वन संशोधन बिल जो आया है अभी, यही देखिए कि आदिवासी को जंगल से खदेड़ने के लिए ये प्लान बना चुका है। और ये जो 24 में आएंगे तो ये पूरे बिल को पास कर देंगे और सारा ये जंगल समाप्त हो जाएगा और बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग ये 24 का जो चुनाव है और हम लोग इनको विरोध करेंगे और सत्ता में इनको भुगतना पड़ेगा। जो इस कहीं छलावा हम लोग के साथ में कहीं दिखावा करते हैं, जैसे बोलता है ना कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, यही लग रहा है। ये तो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, सबको हम एक समान देखे दिखना चाहिए, लेकिन देखिए मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में वो कभी नहीं गए। एक मुद्दा है देखिए कि अभी तक ले घटना होते हैं, सब जगह तराही तराही मान है, कहीं मेडिकल के उतना पूरा सुविधा नहीं है। दिक्कत तो ये है स्कूल का, कहीं देखिए गरीब आदमी सरकारी, ये भेदभाव ऊंच नीच है, ऊपर नीचे जो पढ़ाई सब ऊंच नीच तो खत्म हो गया सर, जब से भारतीय संविधान लागू हुआ देश में, तब से तो ऊंच नीच जो व्यवस्था था पहले का, छुआछूत भेदभाव का, वो तो समाप्त हो गया। आप कैसे बोल सकते हैं? कहाँ समाप्त हुआ है? वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। वो एक दिखावा बोलता है कि समाप्त हुए, कहाँ है? मंदिर में कोई जाता है तो वहां देखे कि अभी माने राष्ट्रपति जी गए थे, अपना देवघर भी गए थे, तो कहीं न कहीं देखिए माने छुआछूत है। पूर्ण रोक रूप दिया से गया था उनको, मंदिर जगन्नाथ मंदिर हो गए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो यही सब देख के कहाँ पूर्ण माने छुआछूत के भावना है, ये खत्म नहीं हुआ है। ये छुआछूत का अगर भावना होता तो ये भी तो है कि राष्ट्रपति जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया, इसके जगह में किसी और को भी तो बनाया जा सकता था। देखिए बनाया गया है, लेकिन उनको सम्मान, मान सम्मान कहाँ दिया जाता है? एक दिखना चाहिए लोगों पर कि हाँ भाई ये देखिए हमारे आदिवासी जो दलित को वहाँ मान लीजिए कि बनाया जाता है, ऊंचे दर्जा पर बैठाया जाता है, लेकिन उसको तो सम्मान होना चाहिए ना, उसको हर एक जगह तो खोजना चाहिए ना, दिखना चाहिए ना हम लोग में कि कहाँ दिखता है। अब अभी नहीं दिखा तो हम कैसे बोलेंगे कि छुआछूत है कि नहीं है, समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। इस राम मंदिर उद्घाटन सह प्राण प्रतिष्ठा और इससे पूर्व संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ना पहुंचना, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप द रेवोल्यूशन 19 को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।